हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। दोस्तों, मैंने कल आपको एक वीडियो बताया था मैथ में कि सिद्ध कीजिए रूट 5a का परिमेय संख्या। मैंने बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछे जाते हैं और अक्सर ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए रूट 5a का परिमेय संख्या है या रूट 3a का परिमेय संख्या। अक्सर यही दो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और भी पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए रूट 2a का परिमेय संख्या, रूट 7a का परिमेय संख्या है, पर ये दो सवाल ज़्यादा, रूट 5 का, रूट 3 का, रूट 2 का। तो रूट 3 5 का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था दोस्तों, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था रूट 5 का परिमेय संख्या। आज मैं आपको बताऊंगा रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। वो तो हमें पता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, पर सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए रूट 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे तो मैंने दोस्तों बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे। अपरिमेय है तो हम मान लेंगे, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना दोस्तों, तो हम सबसे पहले मान लिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिससे दोस्तों ए बटे बी के रूप में लिख सकें। जैसे रूट 3 हमने माना परिमेय संख्या, तो आता है रूट 3 बराबर ए बटे बी। आता है रूट 3 बराबर ए बटे बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय तो ए बटे बी के बराबर हो सकती है। पर ए और बी क्या होना चाहिए, जहां ये साइड में लिख देंगे दोस्तों दर्शाने के लिए, जहां ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है। बस b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जो b हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। a और b क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य पूर्णांक क्या है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, सहभाज्य पूर्णांक जैसे a और b सहभाज्य पूर्णांक है, तो a और b सहभाज्य का मतलब होगा इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एक के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए, एक ही हो, एक के अतिरिक्त कुछ दूसरा ना हो। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, या इन दोनों का एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले मासा, तो एक ही आए, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं आए। तो ये दोनों ए और बी किस में होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे। ए और बी क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे। तो अब इसको हम हल करेंगे, एक का बटा कर लेंगे, कैंची गुणा करेंगे दोस्तों। तो कैंची गुणा करेंगे तो रूट का 3b, इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ए, एक का ए से करेंगे, ए आएगा। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, रूट लगा है, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिख देंगे वर्ग करने पर। यदि ये सवाल आ गया समझ में दोस्तों, इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 2, सेम ऐसे ही हल करना है। तो 4 नंबर आपके पक्के समझो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, रूट 3 बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। इधर भी बराबर को स्क्वायर भी, इस बार दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो यहाँ आएगा दोस्तों 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। रूट 3 गुणे रूट 3 दो बार करेंगे तो 1 3 बाहर। अब यहाँ से 3 गुणे पे है तो कहाँ जाएगा, बटे में। किसके बटे में जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर के बटे में। तो 3 जाएगा ए स्क्वायर के बटे में, तो 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो लिखेंगे जो कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अब मैंने बताया था दोस्तों, कोई संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो आता है 3 ए को भी विभाजित करेगी। यदि 3 ए स्क्वायर को विभाजित, जैसे मैं कहूँ 3 के वर्ग को विभाजित कर रही है, 3 जो है 3 के वर्ग, 3 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 9 को 3 विभाजित करेंगे 3 आएगा। तो 3 को भी विभाजित कर सकती, 3 को भी कर सकती है। यदि 3 के वर्ग को विभाजित कर रही है तो 3 को भी विभाजित कर सकती है। 3 एक कम 3 एक आएगा, कर देगी। तो 3 ए को भी विभाजित करेगी। अतः 3 ए स्क्वायर को कर रही है, क्योंकि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ हम देख रहे हैं 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 ए को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, a बटे 3 बराबर यहां से किए दे रहा हूं, a बटा 3 3 ए को विभाजित करेंगे
3 जो है ए को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ नियतांक हम मान लिया सी, जैसे 6/3 लिखा है तो 3 6 को विभाजित करेगा 3 दूनी 6 2 आएगा, तो हमने मान लिया 3 जब ए को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ नियतांक मान लिया सी, जहां लिख देंगे सी एक पूर्णांक है, अपने से ही मान लिया सी, जहां सी एक पूर्णांक है साइड में दर्शा देंगे। अब इसके बटे में 1 लगा लो, कैंची गुणा कर लो, तो ए बराबर आएगा दोस्तों 3 का सी से गुणा करेंगे 3c, ए बराबर आ गया 3c। तो यहाँ ए का मान समीकरण इसमें इसको समीकरण पहले डाल देंगे, तो ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में ए का मान रखने पर रखो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बराबर है बराबर ए है, ए का मान है 3c, स्क्वायर लगा देंगे, बटे में 3 है 3 रख देंगे, तो बी स्क्वायर बराबर आएगा दोस्तों 3c का स्क्वायर, 3 गुणे 3 करेंगे 3 त्रिकाई 9, सी गुणे सी करेंगे सी स्क्वायर, बटे में 3 है तो 3 त्रिकाई 9, तो बी स्क्वायर बराबर आएगा दोस्तों 3c स्क्वायर। अब यहाँ से 3 कहाँ जाएगा बी स्क्वायर के बटे में, तो हम 3 देख रहे हैं कि 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, जब 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो अभी दोस्तों मैंने बताया था जब कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो आता है उस संख्या 3 बी को भी विभाजित करेगा। यदि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 बी को भी विभाजित करेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ से कि 3 ए को भी विभाजित कर रहा है, 3 बी को भी विभाजित कर रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया था दोस्तों, यदि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ भी आए तो वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। यहाँ सहभाज्य पूर्णांक है तो इसका मतलब है ए और बी के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, एक है। या यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 3, 3 ए को भी विभाजित कर रहा है 3 बी को भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है दोस्तों 3। ए और बी, ए का भी बी का भी दोनों का क्या है दोस्तों 3, इसका भी 3 है, बी का भी और ए का भी, ए को भी 3 विभाजित कर रहा है बी को भी, तो ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ क्या है 3 है। जब उभयनिष्ठ ए और बी दोनों को उभयनिष्ठ 3 है तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, अर्थात क्या होगा, अतः जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, यदि ये सहभाज्य पूर्णांक है ए और बी तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ लिखा है हमने विपरीत माना था, √3 का परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो ए बटे बी के बराबर होगी। ए और बी क्या है सहभाज्य पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। जब ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो अतः लिख देंगे √3 एक परिमेय संख्या, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया परिमेय सिद्ध करना है तो आपको क्या करना, विपरीत मान लेना है। माना √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। जब परिमेय मानेंगे तो इसको ए बटे बी के रूप में लिख देंगे। जब परिमेय है तो ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, तो इसके बराबर ए बटे बी कर दिया। और ए और बी क्या है सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसका बटे में 1 लगा लिया, कैंची गुणा किया तो √3 बी बराबर ए आ गया। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, जब वर्ग किया तो 3 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। अब 3 ए स्क्वायर के बटे में जा रहा है, गुणे पे इधर बटे में जाएगा, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो अतः 3 ए को भी विभाजित करेगा। तो 3 ए को विभाजित करेगा तो ए बटे 3
जब 3a को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा, तो हमने मान लिया c एक पूर्णांक है, 1 का बटा करके कैंची गुणा किया तो a बराबर आ गया दोस्तों 3c। अब a का मान समीकरण पहले में उठा के रख दिया यहाँ a की जगह, तो b स्क्वायर है तो b स्क्वायर, फिर क्या a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह रख दिया हमने 3c स्क्वायर, क्योंकि 3a का मान 3c है, यहाँ रखेंगे 3c, a की जगह स्क्वायर लगा है, पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, बटे में 3 है, बटे में 3 रख दिया, 3c का स्क्वायर, 3c गुणे 3c करेंगे, 3 त्रिक 9c स्क्वायर, काटेंगे 3c स्क्वायर, 3 गुणे पे तो b स्क्वायर के बटे में जाएगा, तो 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कथन ए और कथन बी में दो कथन ये लिखे हैं, 3a को भी विभाजित कर रहा है, 3b को भी विभाजित कर रहा है, तो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दोस्तों 3 है, a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दोस्तों 3 है, अतः a और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a और b दोनों का उभयनिष्ठ क्या आ गया 3। यदि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक आता, कुछ भी नहीं आता, केवल एक आता, एक के अतिरिक्त कुछ आएगा तो उभयनिष्ठ नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, तो 3 आ गया, तो अतः a और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और ये सवाल दोस्तों अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, बोर्ड पेपर में एक सवाल पक्का आता है, इससे एक सवाल पक्का आएगा कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या, सेम ऐसे ही करना है दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगले वीडियो में मैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा।